वेलकम टू कविता ई ट्यूटोरियल्स। इस वीडियो में डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 4 का पार्ट 5, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। फर्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर रिक्वायर्ड बाय क्लोरीन टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट। अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए क्लोरीन को कितने इलेक्ट्रॉन्स की रिक्वायरमेंट होती है? ऑप्शन ए 1, 2, 3 या 4। यस, इसका आंसर आएगा ऑप्शन ए 1 इलेक्ट्रॉन। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 17 और इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होती है 2, 8, 7। इसके पास वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, तो अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए इसको फर्दर एक और इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट होती है, इसलिए क्लोरीन की वैलेंसी कितनी होती है? 1। सेम वे से आपने फाइंड आउट करनी है ऑक्सीजन और नाइट्रोजन की वैलेंसी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच मॉलिक्यूल डज नॉट कंटेन सिंगल बॉन्ड। इनमें से किस मॉलिक्यूल में सिंगल बॉन्ड की फॉर्मेशन नहीं होती है? ऑप्शन ए हाइड्रोजन, मीथेन, क्लोरीन या नाइट्रोजन। यस, इसका आंसर आएगा ऑप्शन डी नाइट्रोजन। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 7, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होती है 2, 5। अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए इसको फर्दर 3 इलेक्ट्रॉन्स की रिक्वायरमेंट होती है, इसलिए नाइट्रोजन की वैलेंसी 3 होती है और इसमें ट्रिपल बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है, जबकि इन तीनों में सिंगल बॉन्ड्स की फॉर्मेशन होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, करेक्ट इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ फ्लोरीन मॉलिक्यूल इज। फ्लोरीन मॉलिक्यूल का करेक्ट इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर फाइंड आउट करना है। ऑप्शन ए, बी, सी या डी। यस, इनमें से करेक्ट होगा ऑप्शन ए। फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 9 और इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होती है 2, 7। अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए इसको फर्दर एक इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट होती है, इसलिए ईच फ्लोरीन एटम अपना एक इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं। शेयर करने के बाद अब इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन्स बचे, तो 6 इलेक्ट्रॉन्स को हम किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे? दोनों साइड, 2 इलेक्ट्रॉन्स अप साइड, 2 इलेक्ट्रॉन्स बिलो साइड और 2 इलेक्ट्रॉन्स दिस साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज फॉर्मूला ऑफ मीथेन। मीथेन का फॉर्मूला फाइंड आउट करना है। ऑप्शन ए, बी, सी या डी। यस, इनमें से करेक्ट होगा ऑप्शन सी, CH4। नेक्स्ट क्वेश्चन, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ नियॉन इज। नियॉन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होती है? ऑप्शन ए 2, 6 या ऑप्शन बी 2, 8 या ऑप्शन सी 2, 4 या ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। यस, इसका आंसर आएगा ऑप्शन बी 2, 8। नियॉन का एटॉमिक नंबर होता है 10 और इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होती है 2, 8 और ये नोबल गैस फैमिली को बिलोंग करता है। नाउ यू विल फाइंड आउट ऑल द मेंबर्स बिलोंगिंग टू नोबल गैस फैमिली। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोवलेंट कंपाउंड्स आर जनरली पुअर कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज। कोवलेंट कंपाउंड्स इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते हैं क्योंकि दे फॉर्म कैटिनेशन या ऑप्शन बी दे आर फॉर्म्ड बाय शेयरिंग इलेक्ट्रॉन्स या ऑप्शन सी दे डू नॉट फॉर्म आयंस या ऑप्शन डी दे हैव लो मेल्टिंग पॉइंट। यस, इसका आंसर आएगा ऑप्शन सी, दे डू नॉट फॉर्म आयंस। कोवलेंट कंपाउंड्स में आयंस की फॉर्मेशन नहीं होती है, इसलिए ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज एटॉमिक नंबर ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर क्या होता है? ऑप्शन ए 6, 7, 8 या 10। इसका आंसर आएगा ऑप्शन सी 8 और इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होती है 2, 6। अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए इसको फर्दर 2 इलेक्ट्रॉन्स की रिक्वायरमेंट होती है, इसलिए इसकी वैलेंसी कितनी होती है? 2। Next question, each atom try to attain noble gas configuration in order to form a strong bond या acquire stability या form a long chain या none of these। यस, इसका आंसर आएगा ऑप्शन बी एक्वायर स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी को एक्वायर करने के लिए ईच एटम ट्राई टू अटेन नोबल गैस कन्फिग्रेशन। फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है, तो स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को एक्वायर करने के लिए हाइड्रोजन अपना एक इलेक्ट्रॉन शेयर करता है एक और हाइड्रोजन के साथ। शेयर करने के बाद इसके पास स्टेबल नोबल गैस कन्फिग्रेशन हो जाती है, तो इसलिए स्टेबिलिटी के लिए ईच एटम ट्राई टू अटेन नोबल गैस कन्फिग्रेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन वैलेंस शेल ऑफ नाइट्रोजन। नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं? 1, 2, 5 या 7। इसका आंसर आएगा ऑप्शन सी 5 इलेक्ट्रॉन्स। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 होता है, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होती है 2, 5, इसलिए इसके पास वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और इसकी वैलेंसी 3 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर शेयर्ड बाय नाइट्रोजन विद अनदर एटम ऑफ नाइट्रोजन टू फॉर्म ए डायटोमिक मॉलिक्यूल ऑफ नाइट्रोजन। डायटोमिक मॉलिक्यूल ऑफ नाइट्रोजन की जब फॉर्मेशन होती है तो ईच नाइट्रोजन एटम एक दूसरे के साथ कितने इलेक्ट्रॉन्स शेयर करते हैं? 1, 2, 3 या 4। यस, इसका आंसर आएगा ऑप्शन सी 3 इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि नाइट्रोजन की वैलेंसी 3 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्बन कैन नॉट एक्सपेंड कोवलेंसी बियॉन्ड। कार्बन अपनी कोवलेंसी किससे ज़्यादा एक्सपेंड नहीं कर सकता है? 3, 6, 5 या 4।
यस, इसका आंसर आएगा ऑप्शन डी 4, क्योंकि कार्बन की वैलेंसी 4 होती है। इसके पास वैलेंशियल में 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 4 इलेक्ट्रॉन्स की रिक्वायरमेंट होती है, इसलिए कार्बन मैक्सिमम 4 कोवलेंट बॉन्ड्स फॉर्म कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए मॉलिक्यूल ऑफ अमोनिया हैज, अमोनिया मॉलिक्यूल में कितने बॉन्ड्स होते हैं? सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड या नन ऑफ दीज? बस इसका आंसर आएगा ऑप्शन ए, सिंगल बॉन्ड। अमोनिया का फॉर्मूला होता है NH3। अमोनिया के पास वैलेंशियल में 7 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, तो 7 इलेक्ट्रॉन्स में से अपने 3 इलेक्ट्रॉन्स 3 हाइड्रोजन एटम के साथ ही शेयर करता है इस तरह से, और बाकी के 2 इलेक्ट्रॉन्स लोन पेयर की फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। तो ईच हाइड्रोजन एटम भी अपना एक इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं और इसमें सिंगल बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज शेप ऑफ मीथेन मॉलिक्यूल? मीथेन मॉलिक्यूल की शेप कैसी होती है? प्लेनर, ट्रायंगुलर, टेट्राहेड्रल या नन ऑफ दीज? यस, इसका आंसर आएगा ऑप्शन सी, टेट्राहेड्रल। नेक्स्ट क्वेश्चन, ईच हाइड्रोजन एटम शेयर डैश इलेक्ट्रॉन्स विद ईच अदर टू फॉर्म हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। हाइड्रोजन मॉलिक्यूल की जब फॉर्मेशन होती है तो ईच हाइड्रोजन एटम एक दूसरे के साथ कितने इलेक्ट्रॉन्स शेयर करते हैं? 1, 2, 3 या 4? इसका आंसर आएगा ऑप्शन ए, 1 इलेक्ट्रॉन। हाइड्रोजन के पास वैलेंशियल में 1 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है, तो ईच हाइड्रोजन एटम अपना 1 इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं और इसमें सिंगल बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन इज नॉट ए टाइप ऑफ कोवलेंट बॉन्ड? सिंगल कोवलेंट बॉन्ड, डबल कोवलेंट बॉन्ड, ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड या पेंटावेलेंट कोवलेंट बॉन्ड? यस, इसका आंसर आएगा ऑप्शन डी, पेंटावेलेंट कोवलेंट बॉन्ड। कोवलेंट बॉन्ड्स आर ऑफ 3 टाइप्स, सिंगल कोवलेंट बॉन्ड, डबल कोवलेंट बॉन्ड और ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड। डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है ऑक्सीजन मॉलिक्यूल में और ट्रिपल बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है नाइट्रोजन मॉलिक्यूल में। Next question, to acquire stable electronic configuration of nearest noble gas, hydrogen completes its dash while all other elements complete their dash. Stable noble gas configuration को acquire करने के लिए हाइड्रोजन अपना डैश कंप्लीट करता है, जबकि बाकी एलिमेंट्स अपना डैश कंप्लीट करते हैं। ऑक्टेट डुप्लेट या डुप्लेट ऑक्टेट या बोथ ऑफ दीज या नन ऑफ दीज? स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को एक्वायर करने के लिए हाइड्रोजन को एक और इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट होती है। एक और इलेक्ट्रॉन को गेन करने के बाद इसके पास हीलियम की स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हो जाती है, मतलब हाइड्रोजन अपना यस डुप्लेट कंप्लीट करता है, जबकि बाकी एलिमेंट्स अपना यस ऑक्टेट कंप्लीट करते हैं। ऑक्टेट मतलब 8 इलेक्ट्रॉन्स को कंप्लीट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल? इनमें से कौन सा होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल नहीं है? Cl2, H2O, H2 या ऑल द अबव? यस, इसका आंसर आएगा ऑप्शन बी, H2O। H2O इज एग्जाम्पल ऑफ हेट्रोएटॉमिक मॉलिक्यूल। इसमें दोनों एलिमेंट्स डिफरेंट हैं, इसलिए इट विल बिलोंग टू हेट्रोएटॉमिक मॉलिक्यूल। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच एटम कैन शो केटिनेशन? इनमें से कौन सा एटम केटिनेशन शो करता है? कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन या हाइड्रोजन? यस, इसका आंसर आएगा ऑप्शन ए, कार्बन। एज इज और लास्ट क्वेश्चन, आपके डायमंड, ग्रेफाइट एंड फ्लोरीन आर एलोट्रोपिक फॉर्म्स ऑफ कार्बन या एलोट्रोपिक फॉर्म्स ऑफ नाइट्रोजन या एलोट्रोपिक फॉर्म्स ऑफ ऑक्सीजन या एलोट्रोपिक फॉर्म्स ऑफ हाइड्रोजन? आंसर जरूर कमेंट कीजिए। ये थे आज के NCERT क्लास 10 साइंस के चैप्टर नंबर 4 के बेस्ट 120 MCQs का पार्ट 5। पार्ट 1, 2, 3 और 4 के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, या फिर आप प्लेलिस्ट से भी सर्च कर सकते हो। और इसी तरह से वीडियो से रिलेटेड डेली अपडेट्स के लिए कविता ई ट्यूटोरियल्स को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर प्रेस करें, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। कीप स्टडीइंग, कीप वॉचिंग, थैंक यू।